Hello students. In the last video हम डिस्कस कर रहे थे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स क्लास 9th, जिसमें हम लोग देखे थे केमिकल लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ law of chemical combination, the Dalton's atomic theory, जिसमें डाल्टन ने एटम से रिलेटेड अपना ओपिनियन, अपना थ्योरी, अपना पोस्टुलेट पुट फॉरवर्ड किया था, जिसमें कि हम लोग ये बात कर रहे थे कि एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सबस्टेंस. Now, in details, we will discuss about atoms. What is atom and what is the property of an atom? एक एटम क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज, लूसिड लैंग्वेज आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट एटम्स. सबसे पहले आप ये जो देख रहे हैं इसे नोट करें या फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लेंगे. चलिए फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम सब एक्सप्लेन करेंगे. एटम्स, व्हाट आर एटम्स? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ एन एलिमेंट. The smallest particles of an element that can take part in a chemical reaction. That can take part in a chemical reaction are known as atoms. Matter का वह smallest particles जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है, एटम्स कहलाता है. The smallest particles of matter that can take part in the chemical reaction is known as atom. Atoms are very reactive, and that is why it cannot be exist freely in this nature. That means it cannot be exist in free state. एटम्स हाईली रिएक्टिव होने के कारण यह कभी भी नेचर में फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता है, कुछ एक्सेप्शन को छोड़कर. एक्सेप्शन क्या है? जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट है, वेरी लेस रिएक्टिव एलिमेंट है. फॉर एग्जांपल नोबल गैसेस. Noble gases are very less reactive elements, so these are exist in the free state. For example, helium, neon, argon, krypton, ये सभी जो गैसेस हैं फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं इस दिस नेचर. तो नोबल गैसेस, बिकॉज these gases do not react easily, या कह सकते हैं यह रिएक्ट ही नहीं करते. हीलियम एक वेरी लेस रिएक्टिव, या अगर हम इसके लिए यूज करें अनरिएक्टिव तो गलत नहीं होगा. मेटल्स में भी कुछ है जो वेरी लेस रिएक्टिव है, एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग दैट एलिमेंट इन द फ्री स्टेट. फॉर एग्जाम्पल gold, platinum, these are very less reactive metal and it can be found in the free state. यह जो जितने भी एलिमेंट्स हैं जो लेस रिएक्टिव है वो फ्रीली एग्जिस्ट कर सकते हैं, बट जनरली और वी कैन से मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स are found in the nature in the combined form with another elements.
or we can say with the same elements. Now look here, atoms of the most elements are very reactive and do not exist in the free state. Atoms are very small in size. Atoms are very small in size. इतना छोटा, which cannot be seen even by powerful microscope. Atoms इतने स्मॉल होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि हम इन्हें सिंपल तो क्या पावरफुल माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते हैं। और इसी से आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक एटम की साइज क्या होती है। साइज ऑफ एटम को मेजर करने के लिए जो यूनिट यूज करते हैं वो है नैनोमीटर। एंड एज वी नो दैट 1 नैनोमीटर equal to very small unit. In the term of meter, 1 nanometer equal to 10 raised to the power minus 9 meter. 1 nanometer is equal to 10 raised to the power minus 9 meter. That means 1 upon 10 raised to the power 9 meter. 1 upon 10 raised to the power 9 meter. This is the very small unit. Next, the size of atom is indicated by its radius. किसी भी एटम के साइज को उसके एटॉमिक रेडियस से इंडिकेट किया जाता है, एंड which is known as atomic radius. एटम की साइज की यदि बात की जाए, एटम की साइज क्या है, तो हम लोग उसके रेडियस की बात करते हैं। What is the size of an atom? That means what is the atomic radius of that atom? Atomic radius is measured in nanometer. Atomic radius is measured in nanometer because the atomic radius is a very small length. अब इसी से आप इमेजिन कर सकते हैं कि इतना स्मॉल है जिसे हम माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते हैं। Then how can we calculate or how can we measure the length of the size? Hydrogen atom is the smallest atom of all. सभी एटम्स, जितने भी एटम्स हैं, उनमें सबसे जो स्मॉलेस्ट एटम है वो है हाइड्रोजन। The atomic radius of hydrogen is 0.037 nanometer. The atomic radius of hydrogen is 0.037 nanometer. The very small length. यदि हम इसे मीटर में रिप्रेजेंट करें तो क्या होगा? 0.037 into 10 raised to the power minus 9 मीटर। से सिंप्लीफाई करके यदि देखें तो 3.7 into 10 कितने पावर इंक्रीज करेंगे? 1 2 minus 11 meter. This is the atomic radius of hydrogen. Hydrogen is the smallest atom, and this is the atomic radius, or we can say atomic size of hydrogen atom. Now some common elements radius are given here. ध्यान देंगे यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट जो कॉमनली हम लोग यूज करते हैं उन एलिमेंट्स का एटॉमिक रेडियस दिया हुआ है। हाइड्रोजन 0.037 नैनोमीटर,
कार्बन 0.077 नैनोमीटर, नाइट्रोजन 0.074 नैनोमीटर, ऑक्सीजन 0.073 नैनोमीटर, क्लोरीन 0.099 नैनोमीटर, सल्फर 0.104 नैनोमीटर, सोडियम 0.191 नैनोमीटर, मैग्नीशियम 0.160 नैनोमीटर, कैल्शियम 0.197 नैनोमीटर, आयरन 0.126 नैनोमीटर, कॉपर 0.128 नैनोमीटर एंड गोल्ड 0.144 नैनोमीटर। तो यहाँ पर उन एटम्स का एटॉमिक रेडियस गिवन है, उन एलिमेंट्स का रेडियस है जनरली जिसका यूज हम करते हैं। Now symbols of elements in the initial time when the numbers of elements are very less, बहुत कम एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे उस समय, जिस समय जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो गिने चुने थे 10, 12, 30 इस तरह से थे। तो उस समय डाल्टन्स ने एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करने का उसका सिंबल जो दिया वो फिगर के रूप में था। किस रूप में था? एज अ फिगर। और ये देखिए यहाँ जो लिखा हुआ है सिंबल्स ऑफ एलिमेंट, ये डाल्टन सिंबल है, जो डाल्टन ने, जॉन डाल्टन ने जो सिंबल यूज किया था एटम के लिए, एलिमेंट के लिए, वो सिंबल्स हैं। लेकिन बाद में आगे चलकर जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स की डिस्कवरी अधिक हो गई, लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिस्कवर्ड, तब इस तरह से वन बाय फिगर एलिमेंट्स को याद रखना थोड़ा डिफिकल्ट था। तब जो ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट है ऑन द लेवल ऑफ इंटरनेशनल लेवल, उन सब ने सजेस्ट किया कि इसका एक यूनिक नेम रखा जाए एंड दैट इज एक्सेप्टेड, दैट शुड बी एक्सेप्टेड बाय द होल वर्ल्ड, एंड दैट नेम इज IUPAC नेम। क्या करते हैं उसे? IUPAC नेम। और उसी IUPAC के आधार पर इनके सिंबल दिए गए, और वो सिंबल दिए गए एलिमेंट्स के नेम का फर्स्ट लेटर, इनिशियल लेटर के अनुसार। हाइड्रोजन H से स्टार्ट हो रहा है तो हाइड्रोजन का सिंबल H, हीलियम He से स्टार्ट हो रहा है तो He, कार्बन C से स्टार्ट हो रहा है तो C। इस तरह से इनिशियल लेटर ऑफ एलिमेंट्स यूज किए गए एज द सिंबल ऑफ एलिमेंट्स। फिर क्या हुआ? नंबर ऑफ एलिमेंट्स और डिस्कवर हुए, जैसे जैसे टाइम निकलता गया, समय बीतता गया, नए एलिमेंट्स एग्जिस्टेंस में आते गए। तब प्रॉब्लम क्या हुआ कि सेम लेटर से मोर देन वन एलिमेंट्स आ गए, यानी कि सेम लेटर से एक से अधिक एटम के नाम थे। फॉर एग्जाम्पल H से हाइड्रोजन, H से हीलियम, C से कार्बन, C से कॉपर, C से क्रोमियम, C से क्लोरीन। तब प्रॉब्लम था कि अगर सिंगल लेटर यूज किया जाएगा तो फिर कॉमन हो जाएंगे। अब C कॉपर है, C कार्बन है, C क्लोरीन है, अब ओनली C यदि यूज किया जाए तो हाउ कैन वी आइडेंटिफाई अबाउट विच एलिमेंट मेंशन। तब इसके लिए क्या किया गया कि अगर एक ही लेटर से एक से अधिक एटम, एक से अधिक एलिमेंट का नाम आ रहा है, तो अगर किसी का सिंगल लेटर का यूज किया जा चुका है किसी भी एलिमेंट के नेम के लिए, सिंबल के लिए, तो अब जो उसी लेटर से दूसरा नेमिंग एलिमेंट है उसमें 2 लेटर्स यूज होने चाहिए। 2 लेटर्स में फर्स्ट लेटर कैपिटल यूज किया जाना चाहिए एंड सेकेंड इज स्मॉल। इसीलिए ध्यान रखेंगे कि कभी जब केमिकल फॉर्मूला लिखते हैं
तो हमें उसके कैपिटल और स्मॉल को ध्यान में रखते हुए लिखना होता है। फॉर एग्जाम्पल यदि CO दोनों कैपिटल में लिखा जाता है तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। यहाँ दोनों सेपरेट एलिमेंट है, कार्बन एंड ऑक्सीजन। लेकिन यदि कार्बन कैपिटल O स्मॉल लिखते हैं तो इसे कोबाल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? कोबाल्ट। दैट मीन्स दिस इज सिंगल एलिमेंट, ये एक ही एलिमेंट है, जबकि इसमें क्या देख रहे हैं? दो एलिमेंट है। इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। अगर इसको कोबाल्ट हमें लिखना है और C और O दोनों कैपिटल में दे दिया जाए तो ये रॉन्ग होगा, क्योंकि ये किसको इंडिकेट करेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। तो डाल्टन ने स्टार्ट में फिगर के रूप में सिंबल दिया था हाइड्रोजन का। देखिए इस तरह से कार्बन ब्लैक होता है, इसलिए पूरा ब्लैक एक स्फेरिकल बॉडी बनाया। ये व्हाइट है, चूंकि चौक व्हाइट है, ऐसे ये क्या है? इसका कलर ब्लैक है। ये ऑक्सीजन है, बस एक सर्कल है। फास्फोरस, प्लेटिनम का देखिए सर्कल, देखिए बीच में P है। सल्फर, ये प्लस का साइन है। आयरन, कॉपर C, सिल्वर S, गोल्ड G, लीड L दिया हुआ है, और मरकरी का ये है। तो these are the symbols of element given by Dalton.